अगर गृह प्रवेश की बात हो और उसमें पूजा विधि को लेकर के बात होती है कि क्या क्या पूजा करवानी चाहिए, और आप लोग पूजा करवाते हो तो क्या उतना क्या खर्च उसका रहता है। देखिए, खर्च तो काफ़ी उसमें हो सकता है, लेकिन क्योंकि जो पूरा विधि विधान से अगर हम करते हैं तो कई सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए और ध्यान में रखते हैं। तो उसके लिए मुहूर्त है, व्यवस्थाएं हैं, सामग्रियां हैं, तो खर्च काफ़ी उसमें हो सकता है मेरे हिसाब से। और सबसे जो बड़ा खर्च मेरे हिसाब से मैं देखता हूँ वो उस सेटअप को लेकर के होता है ना। तो हम जो कार्यक्रम करवाते हैं आपके यहाँ पे आकर के, खासकर जिसमें हम स्वयं भी होते हैं, तो उसमें हमारा पूरा सेटअप हम अपनी गाड़ी में रखवा लेते हैं और वो सब साथ में वहाँ पर ले आते हैं। तो आसपास जो यहाँ से 200-300 किलोमीटर के आसपास एरिया पड़ते हैं, वहाँ पे तो बड़ी सुविधा के साथ हम लोग वहाँ पर ये कार्यक्रम करवा लेते हैं। थोड़ा दूर भी जो पड़ते हैं तो वहाँ पर फिर वो व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है कि कैसी वहाँ पर क्या व्यवस्था है, उसके अनुरूप आप कार्यक्रम कर सकते हैं। तो खासकर गृह प्रवेश के अंदर जो हम नए घर में पहले प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉपर शुद्धि का हवन पहले होना चाहिए। फिर आपका जो है वास्तु शांति है, ग्रह शांति है, रुद्राभिषेक है, क्योंकि वास्तु के अधिष्ठात्री भगवान शिव हैं, इसलिए शिव पूजन तो उसमें बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो शिव पूजन उसमें है। विविध पारायण हैं, जैसे क्योंकि हम अन्नपूर्णा का पाठ करेंगे, उनकी स्थापना होगी तो अन्नपूर्णा स्तोत्र आदि हो गए वहाँ पे, उनका पाठ, अन्नपूर्णा का पाठ हो गया, कनक धारा है, श्री सूक्त है, क्योंकि कुबेर आदि की वहाँ पर स्थापना होगी, महालक्ष्मी की लक्ष्मी की स्थापना है, भगवान गणपति की स्थापना है। तो ये कई सारी पूजाएं हैं जो प्रमुख रूप से वहाँ पर की जाती हैं। वहाँ पर जो वहाँ के अधिष्ठात्री, वहाँ के क्षेत्रपाल होंगे, उनका पूजन किया जाता है, क्योंकि हम उनके क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनसे इजाज़त, उनके उनके उनको उनकी सेवा प्रारंभिक जो है वहाँ से वहाँ पर हम लोग करते हैं। तो प्रारंभ से उनकी पूजा अर्चना वहाँ पर आप शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप नई जगह जा रहे हैं, नए क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपके वहाँ की जो कुछ खास जानकारी है उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो सामान्यतः हमारे यहाँ जो वैदिक परंपरा, वैदिक पद्धति है, तो उसमें क्षेत्रपाल का पूजन होता है। तो वो वहाँ पर प्रमुख रूप से किया जाता है। योगिनियों का पूजन है, क्योंकि वहाँ की अधिष्ठात्रियाँ शक्तियाँ भी होती हैं बहुत सारी, तो उनका है। फिर उनके सहचर, अनुचर, सेवक हैं, उनकी पूजा है। तो ये कई सारी पूजा होती हैं। प्रधान रूप से ग्रहों का पूजन होता है, क्योंकि ग्रह में जो पूरा मंडल है, अधिदेवता, प्रत्यादिदेवता, पंचलोकपाल, दस दिक्पाल, इस प्रकार से उनका पूरे मंडल का एक पूजन होता है। तो उनकी पूजा है। उसके समय के अनुसार, लगन के अनुसार प्रवेश की विधियां हैं, और फिर प्रवेश में भी क्या क्या सामग्रियां हैं, कैसे प्रवेश करना है, क्या समय है, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख करके पूजा पद्धति को ध्यान में रख के प्रवेश किया जाता है। तो अगर आप इस प्रकार से उसके लिए इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।